हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और देखिए, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। और 68वीं बीपीएससी में ऐसे कोई एज अ सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है जो कि 300 मार्क्स का रहने वाला है। तो बिहार पीसीएस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे 68वीं बीपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस 2023 का जो मेन्स होगा उसके लिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बीपीएससी ने अपना एक फॉर्मेट दे दिया है कि देखिए उनका पेपर कैसा होगा। 300 मार्क्स होगा और 3 एस्से में लिखने होंगे। जो पहला सेक्शन होगा उसमें आपको कई सारे टॉपिक होंगे, उसमें से एक एस्से लिखना होगा। सेकंड सेक्शन में भी यही है, लेकिन जो तीसरा सेक्शन है वो बिहार रिलेटेड होगा। और इसमें वो जो है वो हिंदी मतलब जो होगा देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा क्वेश्चन, और उसको रोमनाइज उसमें ट्रांसलेटेड कर दिया जाएगा रोमन स्क्रिप्ट में। तो ये बीपीएससी के 68 मेंस के एस्से का फॉर्मेट है। एक एक करके हम देख लेते हैं पहले मेजर थीम्स क्या क्या हैं। तो किसी भी ऐसे पेपर में मेजर थीम्स होती हैं। देखिए, सोशल इशू से रिलेटेड, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फिर ग्लोबल इशू जो करंट सिनेरियो है, या आईआर से रिलेटेड। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। और उसके बाद जो होता है फिलॉसफी या कोट बेस्ड होता है, चाहे गांधी जी हो, चाहे आप श्रीमद् भागवत गीता ले लें, या कोई फेमस पर्सनैलिटी हो उसकी कोई कोटेशन हो। और जो आखिरी थीम होती है वो मिसलिनियस की। तो हम एक एक करके हम सारी थीम्स देखेंगे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले हम सोशल इशू रिलेटेड थीम्स देखेंगे। तो इसमें देखिए, वुमेन पूछा सकता है, एजुकेशन पूछा सकता है, हेल्थ, यूथ, सोशल जस्टिस और पॉवर्टी। अब वुमेन पे क्या पूछा सकता है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट हर ऐसे पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वुमेन एम्पावरमेंट में वो जो है फेमिनिज्म के बारे में पूछ सकते हैं, या आइडिया ऑफ न्यू वुमेन के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वुमेन रिजर्वेशन एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे आपके विधान परिषद में हो, या आपके पंचायती राज में हो। और इसके अलावा कुछ थीमेटिक ऐसे हो सकते हैं कि व्हाट इफ वुमेन रूल्स द वर्ल्ड। अगर वुमेन वर्ल्ड में रूल कर रही होती तो युद्ध ना होते, कैसे शांति होती। या इसके अलावा जो आइडिया ऑफ न्यू वुमेन का, न्यू वुमेन कैसी हैं, या इंडिया की न्यू वुमेन और सशक्त महिला। इसके अलावा सिमोन डी ब्यूवर, सिमोन डे व्यूवर एक बहुत बड़ी आपकी फ्रेंच वो फेमिनिस्ट रही हैं। उन्होंने बोला था, वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन बट वन बिकम्स। मतलब कोई महिला महिला पैदा नहीं होती है, वो महिला समाज की बना दी जाती है समाज द्वारा। तो इस तरह से वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे पेपर में। जो सेकंड इंपॉर्टेंट थीम है वो एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डेस्टिनी ऑफ नेशन, डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम, है ना। तो एजुकेशन ये, और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले 1986 की थी। अब और इसमें जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है, तो हायर एजुकेशन में 2030 तक 50% करने के लिए बोला गया है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो रही है, चाहे आप देख लीजिए हर जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उन्हीं लोग का बोलबाला है। चाहे वो स्कूलिंग हो बेसिक की, चाहे कॉलेज हो, प्राइवेटाइजेशन हर जगह हो रहा है। एक क्वेश्चन हो सकता है एजुकेशन फॉर ऑल के ऊपर, है ना, या राइट टू एजुकेशन कितना सक्सेसफुल रहा है अभी तक, जो बच्चों का ग्रॉस एनुअल रेशियो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, या मिड डे मील कितनी सक्सेसफुल रही। और एजुकेशन देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे यहाँ, तो उसमें एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो एजुकेशन रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ में देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम, है ना, हेल्थ फॉर ऑल, या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, या हमारे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम है। तो ये हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। या हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। इससे क्या है, जो पॉवर्टी साइकिल में जो लोग वो फंसे के फंसे रह जाते हैं, क्योंकि अपनी जेब से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और लोग कर्ज लेकर के इलाज कराते हैं, इसलिए वो जो पॉवर्टी में फंसे के फंसे रह जाते हैं। फिर यूथ, देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको बोला, है ना, यूथ का क्या रोल रहने वाला है। इसमें विवेकानंद जी के बारे में आ सकता है कि आज आज के कौन यूथ के लिए जो है मोरल, मतलब एकदम से वो होना चाहिए यूथ के लिए लीडर, या यूथ कैसे फॉलो करें। ये जो टीवी के स्टार हैं उनको, या स्वामी विवेकानंद को। और जो आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कोई भी एग्जाम, जैसे बीपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, जो कट थ्रोट कंपटीशन है वो कितना ठीक है। अध्यापक है, युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा सोशल जस्टिस में देखिए, आजकल सोसाइटी रिलेटेड तो कितना ज़्यादा कास्टिज्म फैल रखा है, कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा, है ना। कास्ट सेंसस की बात हो रही है बिहार में, तो इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। या कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, एथनिसिटी, या पॉपुलेशन कंट्रोल। सोसाइटी में देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी बिल आने वाला था, यूपी असेंबली में तो अभी था। तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे, इस पे एक ऐसे बन सकता है। इसके अलावा पॉवर्टी पे, है ना, पॉवर्टी आज भी हमारे देश में जो है कितने परसेंट, 21% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, और
बीपीएल जो है, जो पॉवर्टी लाइन है वो डिमार्केट कैसे गई है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया आपके सोशल इशूज़ रिलेटेड थीम। जो पहली थीम थी हमने कवर कर ली। ये ऐसे आप लोग देख लीजिए या आप लोग उसका फ्रेमवर्क बना लीजिए। उसमें जब सोशल इशूज़ रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है तो उसमें आप ये मेन पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो थीम है उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है। फेडरलिज्म में भी कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना। अभी जो जीएसटी काउंसिल आ गई, इससे रिलेटेड, इससे मिला के वो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जीएसटी से रिलेटेड बना सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो बता देंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, छोटा सा ऐसे उस पर लिख दीजिए कौन सा बेटर है, या हमें इंडिया को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो है अभी जो सिंगल पार्टी जो है, जो मेजॉरिटी में है, पहले क्या था कोलिशन गवर्नमेंट, तो पहले कोलिशन पे ऐसे आता था। तो इस बार ऐसा है कि सिंगल पार्टी 2 बार से जीत रही है, तो पूछेगा क्या हम फासिज्म की ओर जा रहे हैं, जैसे कई ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि ये नाजी सरकार है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने को बीपीएससी में इस बार या यूपीपीसीएस में। इसके अलावा इंटर स्टेट आपस में डिस्प्यूट बहुत हो रहे हैं, या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहले सारे ऐसे आए हैं यूपीएससी में चाहे यूपीपीसीएस में, इस तरह के ऐसे पहले आ चुके हैं। तो ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे हो जाएंगे। इसके अलावा डेमोक्रेसी, तो बताइए क्या डेमोक्रेसी ने जो है हमारा इंडिया, जैसे इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री और सक्सेसफुल मॉडल है डेमोक्रेसी का थर्ड वर्ल्ड में, तो लेकिन क्या इसने डेवलपमेंट का फ्रूट बियर किया है, या जो डेमोक्रेसी जो है इंडिया में, क्या उसने जो हमारे गोल्स है उसमें डिलीवर किया कि नहीं किया। तो इंडिया की क्या ड्रीम थी डेमोक्रेसी की, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। इसके अलावा देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा सिविल सर्वेंट, तो पूछेंगे क्या क्वालिटी है सिविल सर्वेंट की, है ना, आपके अकॉर्डिंग। एक सिंपल सा ऐसे आ सकता है कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट का। इसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड जुडिशियल एक्टिविज्म आजकल बहुत ज़ोरों पे है, जैसे आपके लॉ मिनिस्टर और जुडिशरी के मेंबर्स में भी बहस हो गई कि क्या उनका जुडिशियल जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव करना चाहिए या जुडिशरी के लोगों को ही करना चाहिए, और क्या जो जुडिशरी ने अपना रोल सही से प्ले किया है आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है। और पंचायती राज पे क्वेश्चन बन सकता है। पंचायती राज को देखो 1992, अब ये 40 साल करीब होने वाला है, 30 साल कंप्लीट हो गया, तो क्या उसने अपने गोल डिलीवर किए कि नहीं किए। तो भारत का अभी भी जो है देश, भारत के लोग अभी भी जो है रूरल एरियाज़ में ही बसते हैं। तो क्या पंचायती राज ने उनके जीवन में क्या क्वालिटी चेंजेस लाए हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरा है। इससे क्वेश्चन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव में सब टॉपिक पंचायती राज में पूछे जा सकते हैं। अब हम अगली थीम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे मैक्सिमम टाइम रहता ही रहता है ऐसे के पेपर में। तो इसमें कभी डबलिंग द फार्म इनकम ना, कोविड से पहले मान 2022 तक का लक्ष्य था लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए, कोविड आ गया। हाँ, फूड सिक्योरिटी अब हमारे देश में अभी भी जो 50% लोग की आमदनी जो एग्रीकल्चर पे ही निर्भर कर रहे हैं लोग। तो हमारा एग्रीकल्चर अभी भी जो है इंटेंसिव जो है वो मैकेनाइजेशन नहीं हो पाया है हमारे यहाँ। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट पे आप अपना एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। या हमारे यहाँ जैसे बिहार में ही जो है हमारे प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है, या हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार का क्या हमारे बिहार के कृषकों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा कि नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिलेटेड सब टॉपिक में आ सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया या डिजिटल इकॉनमी पे क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारे देश में डिजिटल डिवाइड है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। और ई गवर्नेंस है ना, आज सरकार आपके द्वार, तो इस तरह के क्वेश्चन डिजिटल इंडिया या डिजिटल इकॉनमी बन सकते हैं। या आईटी सेक्टर जो हमारा बूम कर रहा है उस पर बन सकता है। या बीपीओ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सुलझा सकता है नहीं सुलझा सकता। इसके अलावा आत्मनिर्भरता, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है आपका, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आ सकता है। क्या हम उसके 25% अपने जीडीपी में ला पाए कि नहीं ला पाए, लाने के हमें क्या करना चाहिए। ये जो हमारे जो एक्सप्रेसवे बनने हैं न्यू इंडिया के मॉडर्न इंडिया, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्या रोल ऑफ एमएसएमई क्या होगा आत्मनिर्भर भारत में, एमएसएमई कैसे योगदान देंगी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में। क्या हमारी जो इकॉनमी का 5 ट्रिलियन का एम है भारत सरकार का, या यूपी सरकार का 1 ट्रिलियन का एम है, तो वो कैसे पूरा करेंगे जो ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या टूरिज्म का क्या रोल हो सकता है हमारे डेवलपमेंट में, या टूरिज्म रिलेटेड सर्किट्स जो है सीधे से उस पर क्वेश्चन आ जाए, बौद्ध सर्किट तो, या राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। या जॉबलेस ग्रोथ हुई हमारे यहाँ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, ग्रोथ रेट तो बढ़ती गई लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती गई।
और इंक्लूसिव ग्रोथ या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस थीम में आ सकता है इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट में। हमारा एगालिटेरियन सोसाइटी कैसे आएगी, या हम अपने टूरिज्म में हम अपने जो फुटफॉल है टूरिस्टों का या फॉरेन एफडीए फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का, उनका फुटफॉल हम कैसे बढ़ाएं, और क्या करें हम टूरिज्म सेक्टर को ग्रोथ के लिए। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट थीम। अब नेक्स्ट थीम हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। देखिए इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है कि क्या हम डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट को नज़रअंदाज कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 गोल्स हैं उन पे क्या, उसके अटेनमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसडीजी और इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। जो ग्लोबल नेट ज़ीरो की बात की गई है 2050 तक, या इंडिया का गोल है 2070 तक नेट ज़ीरो का, और इंडिया के क्या रिन्यूएबल के टारगेट्स हैं, क्लाइमेट चेंज क्या रियलिटी है कि नहीं है, और क्लाइमेट चेंज को वो टैकल करने के लिए हमारा देश क्या पॉलिसी उठा रहा है। जो नेशनल एक्शन प्लान है फॉर क्लाइमेट चेंज या स्टेट एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज का, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अर्बनाइजेशन की क्या दिक्कतें हैं, और हमारा बिहार इतना पिछड़ा क्यों है कि वहाँ इतना अर्बनाइजेशन कम है, या बिहार के डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब काफ़ी हर साल फ्लड आता है हमारे यहाँ, आधा जो बिहार है, जो हमारा नॉर्थ बिहार में फ्लड और साउथ बिहार में ड्रॉट, तो हम लोग एक साथ दो दो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या कर रहा है, तो ये इसके आपको पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे, या जो भी आपको टॉपिक बताए गए हैं उसमें आपको किसी में भी दिक्कत तो आप कमेंट करिए, तो उस पर हम लोग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट थीम देख लेते हैं, वो आपकी ग्लोबल इश्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका ग्लोबल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा डी ग्लोबलाइजेशन, जैसे अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अमेरिका की रही ट्रम्प के टाइम, या इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट को सब्सिट्यूट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या है, डी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं फैल रहा, यानी डी उल्टा हो रहा है उसका। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह की पॉलिसी क्या है, डी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं। इसका नॉन अलाइनमेंट कितना सक्सेसफुल रहा, तो क्या अब इंडिया को नॉन अलाइनमेंट में रहने की आवश्यकता है कि नहीं है, या ये एरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट का है, और क्योंकि अब बाइपोलर वर्ल्ड नहीं रहा, या टेररिज्म और वर्ल्ड पीस, तो क्या वर्ल्ड पीस का एक छलावा है, या टेररिज्म को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि एक के लिए टेररिस्ट हैं तो वो एक के लिए जो है वो सोल्जर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके अलावा हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जो मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट हो गया, नेबरहुड फर्स्ट, या हमारी नेबरिंग चाइना के साथ इंडिया चाइना रिलेशन क्वेश्चन आ सकता है, या इंडिया पाकिस्तान है ना परपीचुअल पीस होगा कि नहीं होगा, या बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन 1945 से अब तक देखिए इतना टाइम हो गया, अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर चली रही है, कुछ नहीं कर पाया, लीबिया में कुछ नहीं कर पाया, तो बहुत जगह यूनाइटेड नेशन का फेलियर रहा है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हो गया, या 21st सेंचुरी क्या एशियन सेंचुरी बन सकती है, तो या इंडिया जापान चाइना या क्वाड पे भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें सीधे सीधे उस पर ऐसे लिखने का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है आईआर रिलेटेड, उस पर भी एक एक क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट थीम देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, या क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, या फिर आपका मशीन लर्निंग हो गई, ये इससे जॉब लॉस होने के चांसेस हैं, तो इस पे कैसे बनने के चांसेस पूरा है, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो गई या ब्लॉकचेन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऐसे हो सकते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ सोशल मीडिया है ना, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, और हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो टिकटॉक विकटॉक और ये रील्स वील बनने उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है। तो सोशल मीडिया एक बेन है या बून है या कर्ज है हमारे लिए। इसके अलावा इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है हमारे चिल्ड्रंस पे या हमारे कल्चर पे। इसके अलावा साइबर वर्ल्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है टेक्नोलॉजी में, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो आपका फिशिंग हो जाता है लोगों के साथ, या हैकिंग हो जा रही है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसरो डीआरडीओ का क्या रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में, या रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, या कोविड से लड़ने में। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके इस प्रॉपर थीम में। हमारी अगली थीम है जो फिलोसॉफिकल है या कोड बेस्ड है, इसमें कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जैसे में भागवत गीता का कोड दे देंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते, या फिर मोरालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, गांधी जी की फिलोसफी हो सकती है, एथिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल सा एक लाइन का है, ये थर्ड पार्ट में ऐसे ही दे सकते हैं, कर्म ही पूजा है, उसे अंग्रेजी में लिख देंगे कर्म ही पूजा है, इस पर आप लिखिए।
इसके अलावा जो फ्रीबीज दिए जा रहे हैं आजकल, फ्रीबीज या डोल्स, जैसे कहते हैं नहीं, लैंडिंग हैंड टू समवन इज़ बेटर देन गिविंग अ डोल। तो फ्रीबीज पे क्वेश्चन बन सकता है, ये फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। या गिविंग अ मैन अ फिश इज़ वेस्ट बिकॉज बेटर इफ़ यू टीच हिम हाउ टू कैच फिश। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे गांधी जी के 7 सिंस हैं, उसमें बन सकते हैं, जैसे पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स। इस तरह की 7 चीज़ें हैं, वो आप देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन बन सकता है थीम बेस्ड या फिलोसफी बेस्ड। या जैसे एंड जस्टिफाई मीन्स, है ना, लेकिन ये गलत है। मीन्स हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी एंड आपका अच्छा होगा, ये गांधी जी का कहना था। इसके अलावा ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, है ना, हम सबको लगता है कि दूसरे के जीवन में अच्छा चल रहा है, लेकिन ग्रास इज़ ग्रीन वेयर यू वाटर इट। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपका जैसे हम लोग इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र करते हैं rather than रियलिटी, यानी वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। इस तरह के क्वेश्चन फिलोसफिकल बेस्ड या कोड बेस्ड आ सकते हैं। अब हमारा लास्ट थीम है वो है मिसलीनियस। अब मिसलीनियस में देखिए कल्चर रिलेटेड, आपका जैसे आजकल के सिनेमा, है ना, क्या सही दिशा में जा रहा है, या फूहड़ गाने भोजपुरी के, मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आजकल फेक न्यूज़ बहुत चल रहा है, फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, है ना। फेक न्यूज़ से एक कम्युनलिज्म बढ़ गया, है ना, रीजनलिज्म बढ़ा जा रहा है। जैसे बिहार के बच्चे तमिलनाडु में, या कम्युनलिज्म में रामनवमी में सासाराम में जो हुआ, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं। और हैंडीक्राफ्ट पे क्वेश्चन आ सकता है कि हैंडीक्राफ्ट वर्कर या एमएसएमई रिलेटेड वर्कर्स के लिए क्या पॉलिसी है, या कैसा क्या किया जाए, इसको आत्मनिर्भर भारत से भी जोड़ देंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे मिसलीनियस आ सकता है, माई आइडिया ऑफ भारत एट इंडिया एट द रेट 100, यानी 1947 के बाद 100 साल हुए, 2047 का भारत आप कैसा देखना चाहेंगे, या आपका आइडियल सीएम कौन होगा, या अगर आपको ही सीएम बना दिया तो आप क्या करेंगे, या आपके लिए आइडियल सिविल सर्वेंट क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिसलीनियस में बन सकते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन आने वाला है आपका 100 मार्क्स का, जो बिहार स्पेसिफिक होना चाहिए, वो हम जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम मेन पार्ट देख लेते हैं। देखिए बेसिकली ऐसे जो है मेन होता है उसका इंट्रोडक्शन, पहला पेज, और उसके 2-3 बॉडी पैराग्राफ होते हैं, 3 पैराग्राफ की बॉडी होती है, फिर लास्ट होता है उसका कंक्लूजन। तो इसमें भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। और अभी आपको वीडियो कैसा लगा? देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हमने इतने टॉपिक बताए हैं, ये सारे टॉपिक, ये सब टॉपिक आप लिख लें, और आप कोई भी ऐसे हो इन सब चीज़ों से उससे आप रिलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो आप बाकी आपको जो भी किसी टॉपिक पे आपको मैटर चाहिए या उसके लिए ऐसे पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।